तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस 2.5 फ्रंट वॉर इक्वली कि चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है। कीप द बॉर्डर्स क्वाइट एज फार एज दे कैन डू एंड नॉट टेक अ कन्फ्रंटेशन विद दी पाकिस्तान एंड चाइना। अब यही है ना, हम पाकिस्तान और चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे। अगर पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे। जो एलओसी इंडिया के साथ पाकिस्तान की लगती है, उस पर ये मदद कर रहे हैं इन बिल्डिंग अप डिफेंसेस एंड गेटिंग द मोर टेक्नोलॉजी। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का आर्टिलरी का जो बैलेंस है वो इक्वलाइज कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की 2.5 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन, प्रेशर जो हुआ है उसका वो बिल्ड कर रहे हैं। टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, कन्वेंशनल लेवल पर चाइना इंडिया पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन एलएसी। ये मोटी मोटी बातें। वी आर डोंट हैव द मिलिट्री। आपको पता ही है कि जो वहां चाइनीज अंदर आके बैठ गए थे, अब उस जोन में हम पेट्रोल नहीं भेज सकते, अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते, अपने जो चला रहे हैं, जो ग्रेजियर हैं, उनको हम अंदर नहीं जाने दे रहे अपनी टेरिटरी में। पाकिस्तान के साथ हमने सीज फायर कर दिया है, वो मारे जा रहे हैं, हमारे चल रहा है। हम अब क्यों नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स? क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैंने, चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस 2.5 फ्रंट वॉर इक्वली कि चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है। चाइनीज आर्मर्ड को आर्मर पियर्सिंग ऑटोमेटिक वेपन राउंड्स, चाइनीज रेडियो सेट, द सेट्स व्हिच आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, चाइनीज ड्रोन्स। एंड चाइना जो एलओसी इंडिया के साथ पाकिस्तान की लगती है, उस पर ये मदद कर रहे हैं इन बिल्डिंग अप डिफेंसेस एंड गेटिंग द मोर टेक्नोलॉजी से, जैसे ऑप्टिक फाइबर ले कर रहे हैं। जो 155 मिलीमीटर हॉबिट्सर है, बड़ी पावरफुल वेपन है आर्टिलरी फायरिंग में, वो पाकिस्तान को इन्होंने दी है अलॉन्ग द एलसी, वो लगाई, इन्हें डिप्लॉय करी हुई है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का आर्टिलरी का जो बैलेंस है वो इक्वलाइज कर रहे हैं, राइट। फिर जो पाकिस्तानी डिफेंसेस है ऑन एलओसी, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एंड दैट इज एंड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल दी पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्रीज हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, वो जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट कमांड्स। सो पाकिस्तानी ऑफिसर्स चाइना में गए हुए हैं ऑन डेपुटेशन, वो चाइनीज मिलिट्री कमीशन में बैठे हैं। चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड जो इंडिया के खिलाफ बैठा हुआ है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, राइट। सो इनकी लेवल ऑफ सिनर्जी इंक्रीज कर रही है एट द स्ट्रेटेजिक एंड द ऑपरेशनल लेवल्स। टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, कन्वेंशनल लेवल पर चाइना इंडिया पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन एलएसी। तो ये एक किस्म की 2.5 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन, प्रेशर जो हुआ है उसका वो बिल्ड कर रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है हमारी मिलिट्री के लिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए? सॉल्यूशन बहुत, इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखनी है कि वी हैव टू बिल्ड मिलिट्री पावर, कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस इज नॉट वर्किंग। उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी है। सो वी आर बैक टू कन्वेंशनल। सो वही लेसन ऑफ हिस्ट्री यही आ रहा है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग डज नॉट प्रिवेंट कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो टू टैकल कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग, यू हैव टू बिल्ड मिलिट्री पावर। सो हमारी 2 एक्टिव मिलिट्री लाइंस हैं विद पाकिस्तान, फ्रॉम जम्मू बॉर्डर लद्दाख तक जाके, उसके बाद चाइना के साथ शुरू हो जाता है, वो भूटान तक जाती है मिलिट्री लाइन, ऑल अक्रॉस आवर माउंटेन्स। तो इसको हमने कैसे टैकल करना है? इसको हमने टैकल करना है बाय बिल्डिंग मिलिट्री पावर। उसके लिए हमें बजट चाहिए, बजट हम देने को तैयार नहीं है। 1.5% ऑफ जीडीपी इज द डिफेंस बजट, और उसमें से बहुत बड़ा जो हिस्सा है बजट का, डिफेंस बजट का, वो सैलरीज एंड पेंशन में जा रहा है। सर सैलरी पेंशन को दो तो परसेंटेज बढ़ेगा। अगर आप 2.5% खर्च करना लग जाओगे तो परसेंटेज तो अपने आप ही कम आ जाएगा। बट द मेन प्रॉब्लम इज हम खर्च ही नहीं करना चाह रहे हैं, हम एलोकेट ही नहीं करना चाह रहे। मेरे ख्याल से 10 साल से उसी पे स्टक है, 1.5। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये गवर्नमेंट जो है ये ज्यादा रिलाई कर रही है ऑन डिप्लोमेसी टू कीप द बॉर्डर्स क्वाइट एज फार एज दे कैन डू एंड नॉट टेक अ कन्फ्रंटेशन विद दी पाकिस्तान एंड चाइना। अब यही है ना, हम पाकिस्तान और चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे, हम उनसे डिप्लोमेसी से डील कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे, अगर चाइना प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे हैं। हमने बफर जोन बना लिए हैं एलएसी पर, बफर जोन चल रहा है, हम अब क्यों नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स? क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैंने, चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस 2.5 फ्रंट वॉर। तो ये बिल्डअप कैसे होगा? लाइक कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? तो पहले तो बजट, पैसे ज्यादा, मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर, इन ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स, कन्वेंशनल एक्विजिशंस, मोर। हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कितने घट हो गए,
36 रफाले लिए तो उसके बाद नथिंग, तेजस अभी इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोटी मोटी बातें, वी आर डोंट हैव द मिलिट्री पावर और द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर टू टेक अ 2.5 फ्रंट वॉर फ्रंट इक्वली के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है वो। सर ऑपरेशनली भी क्योंकि आपने काफ़ी ऑपरेशंस में आप गए हो फ्रंटलाइन ट्रूप्स के साथ, आपको पता है ज्योग्राफी कैसे है जम्मू की, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में आपने एक तरीके से एज अ जर्नलिस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है। आपके हिसाब से क्या हम ऑपरेशनल मिस्टेक्स जम्मू में कर रहे हैं? क्योंकि बात हो रही है कि क्या हम एक आर्मी के जो नीचे वाले ट्रूप्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इसी चक्कर में वो ज़्यादा ऑपरेशंस जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। देखो, पहला तो है कि बिकॉज आर्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और एम्बेरसमेंट हो रही है कि एम्बुशेस में हमारे जवान मरी जा रहे हैं और ये टेररिस्ट कोई नहीं मर रहा, लाइक इक्का दुक्का। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जब से इसराइल ने लेबनान पर इन्वेजन की तो उससे तो जैसे हमारे पड़ोसियों की लॉटरी निकल आई है, जिसके बाद भारतीय मीडिया बरमला ये कहता हुआ नजर आया है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह इसराइल की तर्ज पर भारत भी पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करेगा और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को सबक सिखाएगा। लेकिन शायद वो फरवरी 2019 वाली वो कहानी भूल रहे हैं कि जब अभिनंदन को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से चपेड़े पड़ी थी और फिर उसी अभिनंदन के जख्मों पर नमक छिड़कर चाय वगैरह पिलाकर पाकिस्तान ने उसको वापस फेंक दिया था। भारतीय मीडिया के इन तबसरों पर यह सवाल तो उठता है कि क्या भारत भी पाकिस्तान में जाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकता है जिस तरह से इजराइल लेबनान में करता रहा, या फिर इजराइल जिस तरह से गजा में कर रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल गया होगा कि भारत कितने पानी में है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान, माना कि पाकिस्तान भारत की निस्बत छोटा मुल्क है या फिर कमज़ोर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है, पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है, वो भारत से भी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, इस बात का बरमला एतराफ़ भारतीय स्ट्रेटजिक अफेयर के माहिर खुद इस बात का जवाब देते दिखाई दिए हैं। उन्होंने खुद अपने गोदी मीडिया की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इजराइल लेबनान या गजा में स्ट्राइक वगैरह करता है, तो उन्होंने अपने गोदी मीडिया और भारत को ये वार्निंग दी है कि आप इस तरह से पाकिस्तान के साथ करने का सोचना भी मत, वरना फिर पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसा डिफेंस सिस्टम नस्ब है कि भारत किसी तौर पर भी पाकिस्तान की आर्टिलरी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।